है गाइस। जैसे कि अभी लोकसभा का इलेक्शन हमारे देश में डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन का तरफ से। जैसा पहला चरण जो इलेक्शन वोटिंग होगा कि 19 अप्रैल में होगा। तो जैसे कि मैं असम हैलाकानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा जो गांव में तीन चार मुद्दे हैं, तो उसका बारे में कोई बात करते नहीं, ना कोई नेता आके बात करते, ना कोई एमपी आते, ना कोई एमएलए हमारे गांव में आके बात करते। कोई अभी तक इसका बारे में कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी ने इसके बारे में बात नहीं करे। जैसे कि जो पहले मुद्दा हमारा जो गांव का है शिक्षा के लिए, जैसे कि हमारा गांव में जो हाई स्कूल एक है और 4 गांव से बच्चे आते हैं। जो हाई स्कूल के जो सीट का कैपेसिटी है अप्रोक्स 120 अप्रोक्स कैपेसिटी शायद होंगे, पूरा क्लैरिफाई हमको नहीं पता है। वो 4 गांव से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कि 4 गांव से आते हैं, तो 4 गांव में जो छात्र हो गया कम से अप्रोक्स शायद 400 हो गया है। तो हमारा जो स्कूल का जो सीट कैपेसिटी हो 120 अप्रोक्स है। तो उसकी वजह से कि हमारा जो गांव के बच्चे लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। कि वो एमई स्कूल में पास करने के बाद हाई स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं कि 9 क्लास में, तो उनको सीट जगह नहीं होने का वजह से वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबको घर का जो मम्मी पापा है, भाई बहन, वो लोग सोचते हैं कि हमारा जो बेटा बेटी है पढ़ के कोई बड़ा आदमी बनेगा, कोई अच्छा काम करेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पढ़ लिखे। लेकिन हमारे गांव में जो हाई स्कूल नहीं होने का वजह से ये कम से कम 300-400 अप्रोक्स बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते, कि ऐसे रह जाती है। लेकिन इसका बारे में कोई हमारा गांव का नेता और जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशंसी का जो एमएलए एमपी है, वो लोग उसका बारे में बात नहीं करते। जो दूसरा हमारा गाँव का जो मुद्दा है कि सड़क के लिए, जो सड़क बना था जो कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था हमारे देश में 2007-8 में, हमारा आसाम में जो कांग्रेस का गवर्नमेंट, जब हमारे जो रास्ते वो सड़क जो था बनाया था। लेकिन 2006 के बाद में कोई सड़क पे काम नहीं हुआ है, बस रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत काम हुआ है। तो ऐसा काफ़ी जगह में ऐसा रास्ता ख़राब होने की वजह से आदमी के आने जाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए बहुत सारा ऐसा दिक्कत होता है। लेकिन इसका बारे में कोई बात नहीं करते। जो तीसरा हमारा जो मुद्दा है कि हमारा ये का कि पानी सप्लाई के लिए पीएचई बना था 2007-8 में, शायद पीएचई बना था। 8-10 शायद अप्रोक्स ऐसा होगा कि पीएचई कि उसका ऊपर कोई काम न, कोई कर्मचारी है, कोई मशीन लगा हुआ है, ना कोई पाइप डाला हुआ है, कोई पानी सप्लाई होता है, कुछ भी नहीं होता है। आज से 15 साल से ऐसे बंद करा हुआ है। कोई इसका ऊपर बात नहीं करता है, कोई इसका ऊपर चर्चा नहीं करता है। ना हमारा एमपी साहब आता है, ना हमारा एमएलए साहब उसका बारे में कोई चर्चा करते नहीं, कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करे। जो चौथा जो मुद्दा है हमारा जो ये का जो हॉस्पिटल के लिए, कि जैसे कि शायद हमारा बोराकबिली में जो हॉस्पिटल है, कि जो बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, कि हमारा सिलचर काछाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक ही हॉस्पिटल है। तो वो हॉस्पिटल के लिए हमारे घर से जाने के लिए कम से 50 to 60 किलोमीटर लगता है। शायद एक पेशेंट वहाँ पे जाते थे, और शायद सीरियस पेशेंट होगा तो शायद डेथ भी हो जाएगा, कोई उसका गारंटी नहीं है। तो हॉस्पिटल के कोई सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन के नर्सिंग होम के लिए कोई हमारा उस तरह का सुविधा नहीं है। ये हो गया। लेकिन हमारा जो नेता लोग एमपी साहब है, जो एमएलए साहब है, लेकिन इसका बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं। तो मैं हमारे एमपी साहब और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंसी का जो एमएलए है, मैं उनको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस जो मैं 4-5 मुद्दे के बारे में बोला हूँ, आप एक बार ऑन रिकॉर्ड में आप आके देखिए एक बार, जो मैं सही बोला कि गलत बोला है, और जो हमारा जो ये का जनता है उनसे एक बार बात करिए इसके बारे में। एक बार हमारा जनता का भी राय क्या है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारा जो गांव का बच्चे लोग हैं, उनका भी कोई सपना है, पढ़ लिख के हम बड़ा आदमी बनेंगे, शायद कुछ हम और बनेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे। लेकिन अब हमारे गाँव में अगर हाई स्कूल है कोई नहीं है, तो पढ़ के क्या हमारा गाँव का बच्चा क्या बनेंगे। हाई स्कूल नहीं है, कॉलेज के लिए नहीं है। कॉलेज के लिए अगर हाई स्कूल में अगर पढ़ भी लिए, तो कॉलेज के लिए कम से कम आपको 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। नहीं, उसका बारे में लेकिन हमारा जो देश का नेता लोग है, इसका बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। खाली करने में व्यस्त रहते कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के बारे में व्यस्त रहते और कास्ट के बारे में रहते हैं। ये ओबीसी से आ गए, एससी से आ गए, मुस्लिम से, ये
ये और कौन सा कार्ड्स है इसका बारे में व्यस्त रहते, लेकिन जो हमारा असली गांव का जो असली मुद्दा है इसका बारे में कोई हमारा नेता लोग बात नहीं करते, ना MP साहब बात करते हैं, ना MLA साहब बात करते। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो MP है कृपानाथ बोल का नाम है, लेकिन उनको 5 साल गुजर चुका है, 5 साल अभी उनका ख़त्म हो गया है चरण। तो अभी तक कि हमारा गांव में आकर कुछ काम ऐसा करा है ना, आके कुछ रैली करा है ना, हमारा जनता से बात करे, तो उनको जनता क्या देख के वोट डालेंगे? अब बोलिए, अगर कुछ काम करते होते तो आपको वोट डालेंगे, आप कुछ करे नहीं है तो यहाँ पे आए नहीं तो आपको कौन पहचानता? आप शायद आपको पूछिए, हमारा जो गांव का जो बहुत लोग ऐसा जनता लोग है, शायद हमारा ये का MP को कोई किसी को नहीं मालूम है। आप पूछिए एक बार, आप अगर सामने आएंगे, फेस करेंगे, पब्लिक का प्रॉब्लम जानेंगे, जब भी तो आपको वोटिंग डालेगा ना। आप यहाँ पे आएंगे ही नहीं, आप आएंगे नहीं तो आपको कौन पहचानेगा? जो हमारा जनता लोग है वो तो हिंदू मुस्लिम में व्यस्त है। अरे भाई साहब, आप हिंदू मुस्लिम में कितना दिन चलेंगे? आपका अगर बेटा बेटी पढ़ेंगे ही नहीं तो हिंदू मुस्लिम से क्या करेंगे? आपका बेटा बेटी कोई बढ़ के अच्छा नौकरी नहीं बनेगा, अच्छा बड़ा आदमी नहीं बनेगा, तो आप हिंदू मुस्लिम करके कितना दिन चलाएंगे? नेता लोग आज है कल नहीं है, आप तो पूरा ज़िंदगी रहेंगे, हिंदू भी रहेगा मुस्लिम भी रहेगा। तो मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग जो धर्म का नाम में लड़ना बंद करिए, आप ये असली मुद्दा पे बात करिए, असली जो हमारा गांव का जो डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, जो सही जगह पे जो हमारे नेता आके ने काम करके दे उसको वोटिंग डालिए, काम के ऊपर वोट डालिए। कि कोई धर्म का नाम है वोटिंग मत डालिए, चाहे कोई भी का, चाहे कौन सा भी पार्टी का होना, चाहे कांग्रेस का ना चाहे BJP का, काम करे तो वोट डालिए, नहीं है तो मत डालिए। मैं टोटली मना करता हूँ, किसी को वोट मत डालिए, अगर काम नहीं करा तो वोटिंग मत करिए। मैं अपना बात यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और इस वीडियो को हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिखने ना भूलिए, और लाइक और कमेंट करिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए कि हमारा जो देश का नेता लोग है वो लोग तक पहुँचे। जो मुद्दा पे मैं बात बोला हूँ, जो हमारा गांव का असली मुद्दा है उसके बारे में बोला हूँ कि हमारे देश का नेता